ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। आज हमारे बीच में आदरणीय बृजमोहन भाई साहब पहुंचे हैं। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आज के समय हम जो सेवाओं का विस्तार देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, आज हम कहीं भी चले जाएं तो ब्रह्मा कुमारी इसको सब जानते हैं, पब्लिक के बीच में इसकी एक पॉजिटिव छवि है। लेकिन इन सब की शुरुआत जैसे हुई होगी तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहला पब्लिक प्रोग्राम जैसे होता है वो कब, किस रूप में, कहाँ और कैसे ऑर्गेनाइज किया होगा? शुरू में बाबा के सेंटर्स बड़े बड़े स्थानों पर खुले और उन सेंटर्स पे धीरे धीरे भाई बहन आने लगे, जिसको कहते हैं पब्लिक आने लगी जी। लेकिन वो सेंटर्स पर ही आते थे और हम जानते हैं कि बाबा के कमरे में योग लगता है तो हम लाल बत्ती जलाते हैं ताकि नई आत्माओं को सुविधा हो जाए, परम धाम को का वातावरण उनके लिए पैदा किया जाता है। तो उन दिनों में शुरू में सेंटरों पर लाल बत्ती जगती थी और लोग आते थे तो अड़ोसी पड़ोसी देखकर हैरान होते थे कि भाई ये लाल बत्ती क्यों जगाते हैं, उनको पता नहीं लगता था। और हम जानते हैं कि मीडिया वाले, जो अखबार वाले होते हैं, वो तो किसी न किसी खबर को, नई खबर को छापते हैं जी। तो उन दिनों बॉम्बे में दो मशहूर टैबुलॉइड निकला करते थे, वीकलीज। एक का नाम था करंट और दूसरे का नाम था ब्लिट्स, बहुत पॉपुलर थे जी। तो उन दोनों मैगजीन में किसी ने निकाल दिया कि ब्रह्मा कुमारीज एक बड़ी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है और कई जगह मोहल्लों में इनके ब्रांच खुले हुए हैं, वहाँ ये लाल बत्ती जगा के पता नहीं क्या करते हैं और पब्लिक में ये कभी नहीं आए, ना कभी इनकी फ़िलासफ़ी टेस्ट हुई है पब्लिक में कि भाई ये सत्य बोलते हैं या क्या है, जैसे अन्य संस्थाएं पब्लिक में प्रोग्राम करती थी। तो उन अखबारों में क्रिटिकल तरीके के लेख निकले, हमने उनका जवाब भी दिया था। तो फिर हमने सोचा सारे भाई बहनों ने मिलकर कि क्यों ना एक शानदार ज़ोरदार पब्लिक प्रोग्राम किया जाए और अब हम इसके काबिल भी हैं, सक्षम भी हैं, ताकि ये जो बात है ये हटे और हम भी पब्लिक में आकर के वृहद सेवा करें। तो फैसला हुआ कि सबसे पहला प्रोग्राम बॉम्बे में किया जाएगा जी। बॉम्बे में क्या था, हमारी बहनें जी जो सिंध से थी तो उनके रिलेटिव्स भी थे, वर्षों से बहनें आश्रम में रह रही थी तो रिलेटिव्स भी दूर दूर रहते थे, कोई लंका में रहता था, कोई मद्रास में रहता था, कोई हैदराबाद में रहता था। तो उनको भी पता लगे कि ब्रह्मा कुमारी जिन बच्चियों को उन्होंने छोड़ा था वो इतनी सक्षम हो गई हैं कि पब्लिक में प्रोग्राम लेक्चर करती हैं। तो बॉम्बे में एक मैरिन ड्राइव पर एक बिरला क्रीड़ा केंद्र है, एक हॉल है बिरला क्रीड़ा केंद्र जी। तो वहाँ पर इस प्रकार का फर्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और सारे भारत से मुख्य मुख्य स्थानों से बहन भाइयों को वहाँ आमंत्रित किया गया। और उसमें मुझे याद है कि बहुत सारी बहनों के, जैसे हृदय मोनी जी के रिश्तेदार लंका से आए, अन्य भी आए, तो उनको खास इनवाइट किया गया कि आके ब्रह्मा कुमारी इसका पब्लिक में प्रोग्राम में ज्ञान सुनो। तो हम लोग भी गए थे। बॉम्बे जैसे शहर में आप जानते हैं एक इस प्रकार का एकोमोडेशन मिले जहाँ बहुत सारे लोगों को रखा जाए, वो भी मुश्किल होता है जी। पर बाबा ने कुछ ऐसे स्थान दिलवाए, हम लोग फ्लोर पर ही सोए लेकिन ऐसे स्थान दिलवाए, 2-4 दिन वहाँ रहना था। मुझे याद है कि मैंने भी उस प्रोग्राम में एक लेक्चर किया था क्योंकि जब मैं बॉम्बे में गया तो वहाँ की परिस्थिति क्या है कि सवेरे के वक्त ट्रेन्स आती हैं और वो आसपास के सबर्बन एरिया से लोगों को ले आती है नौकरी वगैरह के लिए और फिर वो शाम को बाहर जाती हैं। तो मैंने फर्टिलाइज़र कंपनी में काम किया हुआ था तो हमारे यहाँ एक बेल्ट होती थी, कन्वेयर बेल्ट, उसके ऊपर रॉ मटेरियल आता था इसी तरह से, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट बन के बोरियों में जाता था।
तो मैंने वो, मुझे याद है वो एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि जैसे ऐसा होता तो ये नगरी तो ऐसी है कि लोग ऐसे आते हैं और फिर शाम को लौट जाते हैं, एक रूटीन सी लाइफ उनकी है। और भी बातें हुई। तो उसमें हमारी आज जो बड़ी बड़ी दादियां हैं उस समय यंग थीं, तो उन्होंने ज़ोरदार प्रवचन किए और बाबा का ज्ञान तो न्यारा ही है। तो बाबा ने हर फैसिलिटी वहाँ दिलवाई और वो बिरला क्रीड़ा केंद्र का प्रोग्राम बहुत ही सफल हुआ ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से, क्योंकि इतिहास में ब्रह्मा कुमारी के वो पहला इतना शानदार पब्लिक प्रोग्राम था। और बम्बई में वो मैगज़ीन थे, तो मीडिया ने भी बहुत थोड़ा सा, समझिए कि 6 लाइन का उसका कवरेज किया, पर किया। तो उस वक़्त मीटिंग हुई कि भाई ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो भाई साहब ये तो बॉम्बे में हुआ। हाँ। तो इसमें बाबा ने आपको निमित्त कैसे बनाया इस प्रोग्राम को करवाने के लिए? तो उसके बाद जो रिव्यू की मीटिंग हुई उसमें सब ने पूछा कि दूसरा प्रोग्राम कौन करेगा। तो मेरा हाथ जैसे ऑटोमेटिक उठ गया कि मैंने कहा हम करेंगे। तो उन्होंने कहा आप करेंगे, हमने कहा हम करेंगे। जैसे बाबा का ये तो है ना कि अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, करवाने वाला तो बाबा है। उस वक़्त से भी किस तरह से बाबा ने इसकी वृद्धि करी है हम सब जानते हैं। मैंने हाथ उठा दिया। तो उस समय मैं पंजाब में रहता था, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन में जॉब करता था, वो नंगल भाखड़ा में थी और चंडीगढ़ हमारा कैपिटल सिटी था। तो मैं चंडीगढ़ में आता जाता भी रहता था हर वीकेंड में, क्योंकि चंडीगढ़ में हमने एक केंद्र बनाया था और उसकी पालना करनी थी। तो मैंने हाथ तो उठा दिया। अब देखिए बाबा की कमाल और कैसी परिस्थितियाँ। उस समय चंडीगढ़ नया नया बना था। आपको पता है कि पेरिस के एक मशहूर आर्किटेक्ट ने इसको बनाया था, मॉडर्न सिटी था, और इसमें 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते थे, क्योंकि चंडीगढ़ में 3 गवर्नमेंट्स थी। हरियाणा गवर्नमेंट का भी वो कैपिटल सिटी था, पंजाब गवर्नमेंट का भी कैपिटल सिटी था, और चंडीगढ़ की एक लोकल गवर्नमेंट भी थी, उसका भी वो कैपिटल सिटी था। तो इसलिए वहाँ ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट के लोग, एम्प्लॉयज़, इस तरह के लोग रहते थे। वहाँ यूनिवर्सिटी थी और बाकी छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर था। जहाँ तक प्राइवेट रहाइश का सवाल है, तो जो होते हैं ना जैसे ट्रांसपोर्टर, ये वो इस प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स, वो चंडीगढ़ में तो नहीं रहते थे, लेकिन उसके आसपास जिसको हम कह सकते हैं छोटी छोटी कॉलोनीज बनी हुई थी, वहाँ रहते थे। तो 80,000 सिर्फ चंडीगढ़ की आबादी थी। और वहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जगह टैगोर के नाम पर हॉल्स बनाए थे, तो वहाँ भी एक टैगोर थिएटर था चंडीगढ़ के अंदर, और उसमें 800 की सीटिंग कैपेसिटी थी। तो हमने वहाँ बोल दिया, तो चंडीगढ़ में आके हमने मीटिंग की और मीटिंग करके हमने फैसला किया कि देखो भाई यहाँ प्रोग्राम करना है। और 2 दिन का हमने प्लान किया कि 2 दिन का प्रोग्राम रखेंगे और उसके अंदर बिरला उस वो जो हमारा था टैगोर थिएटर, इसको हमने भरना है। आबादी सिर्फ 80,000 है, तो कैसे करना है उसके लिए फिर हमने प्लानिंग की। तो 80,000 में से 800 का हॉल भरना है। वो भी 2 दिन, 2 दिन में 2 प्रोग्राम। अच्छा, 2 प्रोग्राम्स में। तो बाबा ने ये कार्य संपन्न कैसे कराया? इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। तो हमने सोचा, सारे पंजाब में एक खासियत थी कि पंजाब के भाई बहनों में एकता बहुत थी। धन नहीं था उस समय भी, सारे पंजाब में एक भी कार नहीं थी, सिर्फ 1-2 भाइयों के पास अपनी अपनी कारें थी, ऐसी हालत थी। लेकिन ईश्वरी सेवा में लगन, एकता और इतना मेहनत, वो पंजाब के लोग रात के 12 बजे आप सीटी बजाए तो इकट्ठे हो जाते थे। तो ये बड़ी चीज़ होती है। तो हम लोगों ने मीटिंग किया और ये फैसला किया कि पहली बात तो हॉल बुक कराना था। तो टैगोर थिएटर बहुत मशहूर लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता था। उस समय हमारी इंस्टीट्यूशन इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, फिर भी बाबा ने मदद की और वो टैगोर थिएटर हमारा 2 दिन के लिए बुक हो गया। पहली बात तो ये थी। फिर हम लोगों को था
कि 80,000 में से कैसे इसको भरेंगे। तो हमने प्लान किया कि सारे पंजाब की बहनें, सभी केंद्रों की, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, जितने भी वहाँ के केंद्र थे, सब चंडीगढ़ में आएंगी। रक्षाबंधन आता है, तो उन दिनों रक्षाबंधन आने वाला था, वो अपने शहरों को, सारी सेवा को छोड़कर चंडीगढ़ में आ जाएंगी और हम रक्षाबंधन पर सारे, वहाँ चंडीगढ़ सेक्टरों में बटा हुआ है, सेक्टर्स हैं वहाँ। हाँ जी। तो हम सारे सेक्टर्स में और वीआईपी लोगों को, कांटेक्ट वाले लोगों को, मीडिया पर्सन्स को, वहाँ एक ट्रिब्यून अखबार निकलता था बड़ा प्रसिद्ध, सबको बहनें राखी बांध देंगी और प्रोग्राम का संदेश देंगी। तो सारी बहनें आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने सोचा ये तो रक्षाबंधन है, इसमें लोग कांटेक्ट में आएंगे, ब्रह्मा कुमारी को तो कोई इतना जानते ही नहीं है, इतना बड़ा प्रोग्राम करना है। फिर हम लोगों ने सोचा कि हर सेक्टर में एक प्रायर प्रोग्राम करेंगे, सेक्टरों में जा जा के वहाँ कार्यक्रम जैसे हम रखते हैं वो रखेंगे और वहाँ पर परिचय दिया जाएगा, लोगों को थोड़ी अनुभूति कराई जाएगी और उनको कहा जाएगा कि इस प्रोग्राम में आइए। तो हमने वो भी किया। फिर उसके बाद टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर हमारे भाई बहनें जुट गए कि चंडीगढ़ का एक भी टेलीफोन नहीं छोड़ना है नंबर, जिसमें जाकर के हमने ये हर एक को संदेश नहीं देना। इस प्रकार का बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम बनाया गया, ये था। तो इसमें तो भाई साहब बहुत सहयोग और बहुत प्लानिंग, सबकी मेहनत, तो बाप दादा की मदद और बच्चों की मेहनत, ये आपने इसमें देखी। और देखिए, सहयोग और एकता के कारण अब हमने हॉल तो बुक कर लिया। अब चंडीगढ़ में उन दिनों में जब ये प्रोग्राम होना था, तो जैसे बॉम्बे में सारे इंडिया के भाई बहन जो प्रसिद्ध हैं गए थे, तो हमने भी चंडीगढ़ में सारे इंडिया के भाई बहनों को, चाहे वो वारिस क्वालिटी के थे, टीचर्स थे, इम्पोर्टेंट सेंटर इंचार्ज थे, इनवाइट किया जी। अब क्वेश्चन था उनको रखें कहाँ। तो बॉम्बे तो फिर भी एक एस्टेब्लिश्ड ओल्ड सिटी है, ये तो बिल्कुल नया सिटी था, तो इसमें कहाँ रखें उनको। सारे गवर्नमेंट के बंगले हैं, तो वहाँ पर एक पंचायत घर होता था, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, उसका नाम था पंचायत घर। और उसकी बुकिंग, उसमें केवल कुछ कमरों की, 2 कमरों की बुकिंग एक गवर्नमेंट ऑफिसर, गजटेड ऑफिसर कर सकता था जी। 3 दिन के लिए। हमारा प्रोग्राम के लिए 3 दिन काफ़ी थे। तो हमने उस समय हमारे जो भिन्न भिन्न भाई थे, चाहे दिल्ली में थे, एक डॉक्टर माथुर थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, और भी थे अपने अपने। तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने 2-2 कमरे करके उस सारे पंचायत भवन को बुक करा लिया, ताकि वहाँ हमारे भाई बहन रह सकें अच्छी तरह से। बहुत बड़ा था वो। अच्छा, तो रेजिडेंस भी हो गया और हॉल भी बुक हो गया, और सेक्टर्स में हमने प्रोग्राम भी ज़ोर शोर से किया। अब बात ये थी कि बहुत ही बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी उसमें। हमारी दादियाँ आईं और इंडिया भर के बहुत बड़े बड़े भाई बहन आए, कोई नहीं बचा। न्यूयॉर्क में जो मोहिनी बहन रहती वो आई, जगदीश भाई, दिल्ली से बहुत लोग आए, तो सारा हुआ। अब क्वेश्चन ये था कि कोई भी प्रोग्राम वीआईपी के बगैर उसको कोई इनॉग्रेट करने वाला ना हो तो सफल नहीं होता। भले आपने स्थान भी अच्छा ले लिया, हॉल भी अच्छा ले लिया, आज की दुनिया में वीआईपी अवश्य चाहिए। तो वहाँ पर हरियाणा के गवर्नर थे बीएन चक्रवर्ती जी, वो कोई संस्था को इतना जानते नहीं थे, बंगाली थे जी। तो बाबा ने मदद की और उन्होंने इसको इनॉग्रेट करना मान लिया। जिस दिन वो हुआ तो हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि देखो बाबा अपने आप हर चीज़ को सफल करवा रहा है। तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट करना माना। और दूसरे दिन पंजाब असेंबली के स्पीकर जी, उन्होंने दूसरे दिन को इनॉग्रेट करना मान लिया। तो 2 बड़े व्यक्ति जब हो जाते हैं, क्योंकि स्पीकर का भी बहुत स्टेटस होता है, तो उससे हमारी सफलता की वो हो गई। तो भाई साहब, इनको कैसे अप्रोच किया गया जब ये जानते ही नहीं थे संस्था को? तो नयों को, यानी हमारी बहनें जाती थी और फिर प्रोग्राम का रूपरेखा बताते थे, इसमें सारे इंडिया से कौन कौन आने वाले हैं। और इसमें हमने जो स्पीकर रखे थे, लिमिटेड थे, वो भी बहुत सोच के रखे थे
पंजाब में पटियाला में एक व्यक्ति थे, एजुकेशनिस्ट थे, जी। तो वो बलवंत राय, प्रोफेसर बलवंत राय उनका नाम था, सारी स्टेट में प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट थे। वो दूर से हमारे रिलेटिव लगते थे, तो हमने उनको उस नाते से भी कहा और प्रोग्राम की रूपरेखा बताई, तो उन्होंने भी उसमें भाषण करना स्वीकार कर लिया। यानी हर स्टेप पे जैसे बाबा करवा रहा हूँ, तो बाबा सबसे हाँ 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 करवाते गए। करवाता गया और वो प्रोग्राम आगे बढ़ता गया। अब उसमें बहुत सारी बातें आई, जैसे हमने पंचायत घर लिया, तो पंचायत घर वालों का रूल था कि वो भोजन प्रोवाइड करते हैं। ओके। उनका रूल था कि हम बाहर से ना कोई भोजन ला सकता है, ना वहाँ ले जा सकता है, और वो भोजन प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो रेट था उसमें भोजन की कीमत इंक्लूडेड थी। तो उसके इंचार्ज थे मिस्टर चौधरी, उसको चौधरी साहब कहते थे जी। और बड़े खुश तबीयत व्यक्ति थे। और जब पंचायत घर में कोई इतना बड़ा संगठन हुआ हो, इतने लोग आए हों, उनके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था, कोई ना कोई आता रहता था। तो उनको फिर हमारी बहनों ने कन्विंस किया कि भाई हम तो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, पवित्र भोजन बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि भले आपके नियम रहें, आप उसको करें, लेकिन हम उसको बनाएंगे और आप भी उसमें हमारे साथ भोजन करिए। तो वो तो प्रसन्न हो गए, इतनी सारी योगी तपस्वी बहनों भाइयों को देखकर उन्होंने कहा ठीक है। तो फैसला ये हुआ कि सवेरे के वक्त हम उनको लिखवाएंगे कि आज ये भोजन बनना है, ये सब्जियां बननी है। तो वो अपनी तरफ से जाके खरीद कर मार्केट से सब्जियां भी लाएंगे, नमक मिर्च सब चीज़ लाएंगे, घी भी लाएंगे, बेसन भी लाएंगे, वो लाते थे रोज़। तो वो भी एक सीन था। तो फिर हमारी बहनें भोजन बनाती थी और वो सबको मिलता था। एक दिन हमारी दादी चंद्रमणि पंजाब की इंचार्ज हैं, तो वो वहाँ पर मेन सारा ऑर्गेनाइज करती थी। तो दादी चंद्रमणि जी से एक दिन वो गए चौधरी जी और पूछा आज क्या बनना है। तो हमारे सिंधी में होता है भुगर भाजी, तो उसने दादी जी ने कहा वो भुगल भाजी बननी है। उसको तो पता नहीं था बेचारे को। तो कहता उसमें कौन सी सब्जी पड़ेगी, कहती है उसमें सब सब्जियां पड़ती हैं। तो मुझे याद है वो चौधरी खुश होकर उछल रहा था, सीख रहा था कि उसमें सब सब्जियां कैसे पड़ती हैं। इस प्रकार की भी घटनाएं होती थी। अब जब वो प्रोग्राम के दिन आए और हमारे बहुत मुख्य भाई बहन आए, दादी दीदी आई, तो अब क्वेश्चन था कि देखें, सबके अंदर उत्सुकता थी, देखें वो टैगोर थिएटर कैसे भरता है। जी। तो हमने देखा जैसे कि एक बहुत बड़ा, उस वक़्त का बहुत ही बड़ा मेगा प्रोग्राम हो। न्यूज़पेपर ट्रिब्यून इंग्लिश का प्रसिद्ध था और लोकल न्यूज़पेपर पंजाब में बहुत सारे थे जो कि देशभक्तों ने चलाए हुए थे, वर्नैकुलर पेपर थे। सारे मीडिया वाले, उनको भी इतना बड़ा इवेंट कहाँ मिला होगा, तो बड़ी उत्सुकता से उसको देख रहे थे। उन्होंने हमें मदद की, उसका एडवांस न्यूज़ छापने की भी मदद की। और फिर मुझे एक घटना याद आती है कि हमारे भाइयों के त्याग की और हमारे भाइयों की लगन की। जी। वो जो टैगोर थिएटर था उसके बाहर एक पॉन्ड था, जैसे होता है पानी का, और उसमें कमल उगे हुए थे। तो मेरे मन में ख्याल आया कि इस टैगोर थिएटर में जो लेवल ऑफ वाटर है उसको टच करता हुआ हम एक प्लास्टिक का बैनर बनाए। तो प्लास्टिक का बैनर होगा तो रिफ्लेक्ट होगा सरफेस से टच किया हुआ, और उसके ऊपर बहुत बड़ा लाइट का फोकस डाल दे, क्योंकि शुरू में ही वो था। अच्छा, तो क्वेश्चन ये था कि कौन उसमें जंप करके जाके वो लगा के आएगा। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे एक विद्या प्रकाश भाई थे सहारनपुर के, हमारे एकता बहुत थी जी। तो मैंने उनको कहा, रात के 8 बजे के करीब वो बैनर तैयार हुआ, तो मैंने कहा भाइयों कौन भाई है जो इसको तो उसने कहा मैं जाऊंगा। तो पॉन्ड के अंदर जाकर अंदर जाके वो लगाना था जी। तो बिल्कुल मिडल में जाके, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे जी। उन दिनों की बात है जी। अच्छा, तो वो जंप कर गए और उन्होंने जाके
वो फिट कर दिया जी, और उसके ऊपर फोकस पड़ा। वो एक उस वक़्त के हिसाब से बहुत यूनिक चीज़ थी, नवीनता हो गई। नवीनता हो गई। जी, लेकिन उनकी जो त्याग की भावना सी वो मेरे दिल में घर कर गई कि ये भाई, तो मैंने अपने मन में धारण कर लिया कि ये भाई कभी भी सहारनपुर आने के लिए मुझे कभी भी कहेगा तो मैं जाऊंगा। जी, उसकी एक अलग स्टोरी है कि कैसे सहारनपुर के शहर में गवर्नर को उन्होंने बुला लिया और वहाँ सीढ़ी भी छोटी थी, वो अलग से स्टोरी है। जी, तो कहने का भाव ये है, तो उस बाबा की मदद से वो भी हो गया। जब वो सेशन शुरू हुए तो जैसे कहते हैं ना, हॉल में तिल धरने को जगह ना हो। फर्स्ट सेशन शुरू हुआ, गवर्नर साहब आए जी, और भी ऑफिसर आए और पुलिस का बंदोबस्त भी था। पहली बार चंडीगढ़ के लोगों ने, जो स्नॉब थे, जी, क्योंकि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई अफसर अपनी अपनी जगह, लेकिन हर सेक्टर में प्रोग्राम करने के कारण उनको भी क्यूरियोसिटी हुई कि हमारे बड़े आएंगे, माउंट आबू से आ रहे हैं, देवियाँ आ रही हैं, इतने साल की तपस्या वाली, आप उनको सुनिए। तो एक स्पिरिचुअलिटी की लहर उस वक़्त उस शहर में छोटे मोटे धार्मिक स्थान थे, मंदिर भी था आदि, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी की लहर, एजुकेटेड लोग थे, उनमें दौड़ गई। तो फर्स्ट सेशन हुआ तो उसमें तिल धरने को जगह नहीं। तो हमारे अंदर बहुत प्रसन्नता है कि देखो बाबा ने अपना कार्यक्रम बॉम्बे से भी ज़्यादा इस जगह पर, जहाँ के 80,000 की आबादी, सफल करवा दिया। फिर दूसरा सेशन हुआ तो हमने दूसरे सेशन में भी देखा कि कोई उठता था तो उसकी जगह दूसरा बैठने को तैयार रहता था। जी, मतलब लोग उठे लेकिन दूसरे, तो हमारे दोनों दिन के सेशन बिल्कुल फुल गए और हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि बाबा ने इस शहर में ऐसा सफल सुंदर कार्यक्रम, पब्लिक कार्यक्रम करा दिया। तो ब्रह्मा कुमारीज का जो पब्लिक इमेज है, जिसके बाद तो हमारे अनेक पब्लिक कार्यक्रम हुए हैं, लोगों के अंदर कुछ कई प्रकार के एनिबिशंस थे, एम्बिग्यूटी थी, कई बातें फैली हुई थी तो तरह तरह की, क्योंकि ये संस्था ही निराली थी, माताओं बहनों द्वारा संचालित थी, दुनिया में ऐसी संस्था किसी ने देखी नहीं थी। फिर कई लोगों ने कई प्रकार की अफवाहें भी फैला देते हैं, गॉसिप जो होता है कि ये कोई इनके पास जाता है तो वापस नहीं आता है, जी, अच्छा इनको जादू लग जाता है। और इनका जो फाउंडर है ब्रह्मा बाबा, वो कलकत्ते में रहते थे, इसलिए वो बंगाल का जादू सीख के आए हुए हैं। ब्रह्मा कुमारियों के नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि सचमुच हमारे ज्ञान में कोई लग जाता था तो उसको इतना अच्छा लगता था कि वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने लग जाता था, जीवन बदलता था, उसको वो जादू कह देते थे। और फिर बहनों की संस्था थी तो कईयों ने कहना शुरू कर दिया माताओं को, घर गृहस्थियों को, कि तुम्हारा पति वहाँ जाएगा तो वापस नहीं आएगा, आदि आदि। तो वो एक सुनी सुनाई और होती है। जी, तो जब उन्होंने देखा और सुना, पढ़े लिखे लोग थे, तो उनके बहुत एक गहरी छाप पड़ गई कि ये तो एक बहुत ही बढ़िया संस्था है। और उसके बाद हमने बहुत बड़ा वहाँ केंद्र बनाया और वो कांग्रेस पार्टी उस वक़्त पावर में थी बहुत साल, तो उसके थर्ड बिल्डिंग में कांग्रेस का ऑफिस था। तो वहाँ के कांग्रेस के नेता उसमें आते जाते थे। तो मुझे याद है ज्ञानी जैल सिंह, हमने वहाँ म्यूज़ियम बनाया था मेहनत करके, आर्टिस्ट बुलवाए थे दिल्ली से, और तो उसके फ्रंट म्यूज़ियम में एक मॉडल था कि जिसमें एक नाव थी टेढ़ी बनी हुई और उसमें टाइटल था कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है, दो सीन थे। तो जैल सिंह जी जो ही एंटर हुए तो उन्होंने खड़े हो गया वहाँ, अच्छा कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। फिर वो अपने प्रांत के चीफ मिनिस्टर बने, भारत सरकार के होम मिनिस्टर बने। तो जब होम मिनिस्टर बने तो हमारी बहन, एक मोहिनी बहन उनके पास गई, कहती है पंजाबी में टूटी फूटी में, वो पंजाब की नहीं थी, तो लिए तो सतयुग आ गया ना, ऐसे उसने बोला। तो बड़े खुश हुए थे। तो ये तो साइड प्लॉट्स हैं, लेकिन दोनों दिन इतना शानदार प्रोग्राम हो गया। उसके बाद फिर हमारे अन्य प्रोग्राम हुए। तो जो ब्रह्मा कुमारी का पब्लिक में आना है तो उसमें फर्स्ट ये बिरला क्रीड़ा केंद्र का प्रोग्राम था और सेकंड ये था, और लोगों को पता लग गया कि इनके पास कोई फ़िलॉसफी है, इनकी भी कोई विचारधारा है
और वो ईश्वरीय विचारधारा है और वो सबसे अलग है। और ये खास तौर पे पवित्रता का धारणा करवाते हैं। तो पवित्रता की धारणा से तो मनुष्य में चेंज आएगा ही, आत्माभिमानी होगा। तो हमारा योग भी बहुत सहज था जी जिसको बाबा कहता है योग कहो ही ना, याद की यात्रा कहो। जी तो वो भी जो जो लोग लगाने लगे उनके जीवन में चेंज आने लगा, उनका खान पान शुद्ध होने लगा। तो उस प्रकार से उस प्रोग्राम ने इस कार्य में काफ़ी मदद की। तो भाई साहब, ईश्वरीय जादू, ईश्वरीय करिश्मा तो था ही, हाँ साथ साथ जो लोगों के अंदर एक उत्सुकता थी कि देखें ये करते क्या हैं, हाँ उसने भी मदद की। और बाबा ने तो हमें वरदान दिया ही है सफलता का। हाँ तो और इस प्रोग्राम से भाई साहब फिर आगे सेवा से आपने बताई कि ज्ञानी जैल सिंह जी भी कहीं ना कहीं सेंटर खुला और वो भी कांटेक्ट में आए, बाद में वो मधुबन भी आए, बहुत सेवाएं भी हुई। तो ज्ञानी जैल सिंह तो फिर इतने संपर्क में दिल्ली में आकर खास तौर पे आ गए जी एज होम मिनिस्टर कि उनकी जेड सिक्योरिटी थी। जी मुझे अच्छी तरह याद है, वो हमारे हर प्रोग्राम में खुशी से आते थे। उनकी बहुत हाई सिक्योरिटी थी। तो हमने दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रखा था। हम उनको इनवाइट करने गए तो कहते मैं जाऊँगा। जी उसके सब ऑफिसर्स ने कहा साहब वहाँ, कहते नहीं मैं जाऊँगा, और वो आए। और मुझे एक और भी घटना याद आती है, हम उनको राखी बांधने जाया करते थे। जी तो अब जब वो होम मिनिस्टर नहीं रहे, फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे, तो भी हमने उनको राखी बांधने जाना था। तो हम थोड़ा लेट हो गए, हम अन्य लोगों को भी बांधते हैं। जी तो वो बहुत वेल ड्रेस्ड रहते थे, यहाँ गुलाब का फूल लगाया करते थे। तो हम गए 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गए। तो बोले कि मैं सुबह से देखो भैणा का इंतज़ार कर रहे हैं, तुसी इतनी देर बाद आए हो। इतना उनका स्नेह था। जी हाँ, तो ये है तो बाबा की कमाल। जी भाई साहब, तो कैसे भाई साहब एक ग्लानी, जैसे बाबा कहते हैं जो ग्लानी करता है वही बाद में फूल बरसाएंगे, और कहीं ना कहीं वो भी हमें आगे पुश करते हैं ताकि हम अपना बेस्ट दे पाएं और बाबा की मदद भी ड्रॉ कर सकें। मेन इसमें नोट करने की चीज़ ये है कि ये बाबा का काम है, बाबा इसको कराता है। अगर हम डीपली देखें तो ऐसे हर मोड़ पर, हर स्टेप पर हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते थे, ये बाबा ने ही करवाया। जी यानी एक नया शहर, और उसमें बाबा ने हर चीज़ करवा के, रहने का स्थान भी दिला दिया, हॉल भी बुक करा दिया, वीआईपी भी फिट कर दिए, जी और हॉल को भर भी दिया। अनेक लाभ उससे हुए, लेकिन पीछे इसके बाबा ही था। तब वो हम कहते हैं कि करावन हार आप हैं, और सचमुच आपकी ही बदौलत पहला प्रोग्राम हुआ, मौका आया, नहीं तो उससे पहले हम शायद कर भी ना पाते इस तरह का कार्यक्रम। फिर ये दूसरा हुआ, फिर अनेकों प्रोग्राम हुए, और ये श्रृंखला आज भी जारी है। भाई साहब, हाँ। तो आपके द्वारा कैसे शुरुआत हुई वो जान करके हम जैसे कि उस समय में पहुंच जाते हैं, और वो समय और आज का समय देखते हैं, तो ये ज़रूर बाप दादा की मदद है और सभी की त्याग तपस्या और सहयोग है। हाँ। तो आज हमने भाई साहब के द्वारा जाना कि कैसे एक बिल्कुल ही हम्बल तरीके से बिना साधनों के भी साधना के द्वारा बाबा ने तपस्या कराई। एकता, बाप दादा की मदद, सही प्लानिंग और हमारी निर्माणता से सभी का दिल जीतते हुए, सभी को साथ लेते हुए किस प्रकार से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। ऐसे ही और भी बाप दादा की मदद की मीठी यादें हम तरोताज़ा करते रहेंगे आदरणीय भाई साहब के द्वारा। तब तक के लिए ओम शांति।